नमस्कार दोस्तों। कॉकरोच जनता पार्टी, ये नाम आप सबके घरों तक, आप सबके कानों तक पहुंच चुकी होगी, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ये लगता है कि ये खबर भी आप तक पहुंच चुकी होगी कि जिस डिजिटल स्पेस में ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम अपना क्रिएट कर रहे थे, अब उनसे वो जमीन, वो डिजिटल स्पेस भी छीन लिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी कई सालों के बाद और कई सालों से संचित युवाओं के गुस्से के एक्सप्रेशन का एक मंच बन रहा था। बहुत कम समय में बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, लोग इससे जुड़े। कि देखते ही देखते भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ गई, कांग्रेस को पछाड़ गई फॉलोअर्स के मामले में इंस्टाग्राम पे। लगातार इस पे जो युवाओं के मुद्दे थे वो गूंजने लगे। इंस्टाग्राम अकाउंट बना, ट्विटर अकाउंट बना, वेबसाइट बनाई गई। लेकिन उसके बाद क्या हाल हुआ? हाल ये हुआ कि ट्विटर अकाउंट जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया सरकारी आदेश के बाद। इंस्टाग्राम चैनल जो इनका था, इंस्टाग्राम अकाउंट जो इनका था, उसको हैक कर लिया गया। इसके फाउंडर जो थे अभिजीत दीपके, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक कर लिया गया, पर्सनल अकाउंट को। और जो इनकी वेबसाइट है ऑफिशियल, उस वेबसाइट को भी अब टेक डाउन कर लिया गया है। सरकार का यह कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। चलिए मान लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, लेकिन ये जो मुद्दों पर बने और जो मुद्दे ये उठा रहे थे, उन मुद्दों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भी नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट है? क्या युवाओं का एक्सप्रेशन नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट है? और क्या इतनी सी बात पर कि युवा अपनी बात अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि नीट में पेपर लीक क्यों हुआ, वो सवाल उठा रहे हैं कि वोट चोरी क्यों हुई, वो सवाल उठा रहे हैं कि एक नेता एक पर्टिकुलर पार्टी से, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से चुनाव लड़ता है, उसके बाद आइडियोलॉजी को कपड़े की तरह बदल देता है, ऐसा क्यों होता है? वो सवाल उठा रहे हैं कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है। तो क्या ये सवाल थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए, हमारे देश के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए? ये जवाब देना पड़ेगा। डिजिटल स्पेस पे जिस तरीके का ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है लगातार, हम खुद भी इसके विक्टिम हैं। बहुत सारे मीडिया हाउसेस को, इंडिपेंडेंट वॉइसेस को सरप्रेस करने के लिए ये बुलडोजर चलता है डिजिटल स्पेस पर, और इस बुलडोजर का सामना अब कॉकरोच जनता पार्टी को भी करना पड़ रहा है। इसके पीछे वजह क्या है, उसे जानने की कोशिश करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी पे आरोप क्या क्या लग रहे हैं, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और कॉकरोच जनता पार्टी के इमरजेंस और उसके बाद ये सप्रेशन के बाद क्या स्थिति और हो सकती है, सरकार से क्या गलती हो रही है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे वसीम बरेलवी साहब के शेर के साथ कि तुम गिराने में लगे थे, तुमने ये सोचा नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। तो मॉलिटिक्स शो के इस एपिसोड की शुरुआत। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शेर में कहा कि तुम गिराने में लगे थे, तुमने ये सोचा नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। गिराती रही सरकार अपनी अपनी नीतियों से लगातार युवाओं की आकांक्षाओं को। 4 युवा नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। उन 4 युवाओं का नाम क्या था? प्रदीप मेघवाल राजस्थान से, ऋतिक मिश्रा उत्तर प्रदेश से, अंशिका पांडे दिल्ली से और एक 17 साल का लड़का गोवा से। ये 4 बच्चे, 4 अभ्यर्थी जो नीट के परीक्षा में बैठे और पेपर लीक हो जाता है, अपनी जान गंवा देते हैं। गुस्सा चरम पर था। और पेपर लीक की ये कोई इकलौती घटना नहीं है। बीते 10 सालों में 85 से ज्यादा पेपर लीक इस हिंदुस्तान में हुए हैं। पेपर ठीक से हम लोग कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। पेपर ठीक से कंडक्ट अगर हो जाता है और अगर वो रोजगार संबंधित पेपर है, रोजगार भर्ती परीक्षा है, तो उसके बाद लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, रुपए की वैल्यू लगातार गिर रही है, युवाओं के पास अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। नीट की परीक्षा मेडिकल एग्जाम, मेडिकल कोर्सेज की तैयारी के लिए, मेडिकल कोर्सेज में दाखिला के लिए जरूरी होता है। इस दाखिले के लिए युवा सालों साल मेहनत करते हैं और पेपर हो जाता है लीक। युवाओं का भविष्य चला जाता है अंधकार में। धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, वो अपने ट्विटर पर इस मुद्दे के बारे में लिखने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट्स को रीट्वीट करना ज्यादा अहम समझते हैं। वो कैलेंडर पोस्ट करते हैं, वो बधाई और शुभकामना संदेश और पुण्यतिथि पे जो श्रद्धांजलि पोस्ट होते हैं, वो सब कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर। तो गुस्सा तो नॉर्मल है ना। और गुस्सा था, आक्रोश था, ये किस बात से दिखता है? जब कॉकरोच जनता पार्टी बनती है इन मुद्दों को लेकर, जनजी को एक वॉइस देने के उद्देश्य के साथ, तो जनजी बहुत भयंकर संख्या में इनके साथ जुड़ते हैं। देश की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली पार्टी इंस्टाग्राम के ऊपर थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर थी। कुछ ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ देती है, फिर कांग्रेस को पछाड़ देती है, और फिलहाल 21.2 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के हैं।
ट्विटर पर भी जबरदस्त इनको एंगेजमेंट मिल रही थी, रीच मिल रही थी, लोग लगातार अपनी अपनी बातें कर रहे थे। सो एक मीम और सटायर ड्रिवन एक डिजिटल मूवमेंट था। यह मूवमेंट तक सरकार से बर्दाश्त नहीं हुआ, उनका जो ट्विटर अकाउंट था उसको हटा दिया गया। एक वेबसाइट इन लोगों ने बनाई, उस वेबसाइट पे इन्होंने मैनिफेस्टो के अपने 5 पॉइंट रखे, मुख्य जो 5 पॉइंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा कि कौन से लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर इन लोगों ने एक पिटीशन चलाई। पिटीशन क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें। यही मांग जो है लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी भी कर रहे हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ एनएसयूआई आईवाईसी जो है वो देश भर में प्रदर्शन कर रहा है, उन परिवारों से मिल रहा है। विनोद जाखड़ के एक वीडियो में देख रहा था, जो एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट है, जो राजस्थान के सीकर में जिस लड़के ने सुसाइड किया, प्रदीप मेघवाल ने, उसके घर पहुंचे थे। क्या दुखद व्यथा उस घर की थी। आप उस आक्रोश को, उस रोष को समझ ही नहीं पा रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो उनके ऊपर सवाल उठा। कहा गया कि भाई आप परीक्षाएं तो ठीक से करवा नहीं पा रहे, लगातार हर साल कोई ना कोई गड़बड़ी परीक्षाओं में सामने आ ही जाती है, चाहे वो यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे सीयूईटी की परीक्षा हो, चाहे जेईई की परीक्षा हो, चाहे वो नीट की परीक्षा हो। तो जब आप परीक्षाएं नहीं कर पा रहे हैं तो मंत्रालय किस कारण आपके पास? आप रिजाइन करिए। यह बात लीडर ऑपोजिशन ने भी उठाई। कॉकरोच जनता पार्टी ने इसके लिए पिटीशन शुरू किया और इस पर 6 लाख से ज्यादा कॉकरोचेस ने, कहना पड़ रहा है तिलचट्टों ने हस्ताक्षर भी किया इस मुहिम में शामिल होकर। तिलचट्टा शब्द आया कहां से? कॉकरोच आया कहां से? सीजीआई कहते हैं बेरोजगार युवा जो हैं वो सिस्टम को खोखला कर रहे हैं, कॉकरोच कहा जाता है उनको। उसके बाद स्पष्टीकरण देते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण के बारे में क्या ही बात की जाए। तो हस्ताक्षर अभियान चलता है, धर्मेंद्र प्रधान से रेजिग्नेशन की डिमांड की जाती है और उसके बाद जो वेबसाइट थी कॉकरोच जनता पार्टी की, उसको भी टेक डाउन कर लिया गया, हटा दिया गया। इसका मतलब जो डिजिटल स्पेस एक होना चाहिए सबके पास है, आप उस पर भी बुलडोजर चला रहे हैं, उस पर भी आपकी मर्जी चलेगी, उस पर भी आप तय करेंगे कौन होगा कौन नहीं होगा। ना तो युवाओं के मुद्दों को, ना तो महिलाओं के मुद्दों को, ना ही एक्टिविस्ट के मुद्दों को, ना ही बुजुर्गों के मुद्दों को, ना ही जाति धर्म के कारण जो विभेद है उससे रिलेटेड मुद्दों को जगह मिलती है प्रॉपर मंचों पर। और जब डिजिटल स्पेस पर वो जगह मिलने लगती है तो हम डिजिटल स्पेस को बुलडोज करने लगते हैं। दिस इज नॉट डन। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि भाई ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरा है कॉकरोच जनता पार्टी। चलिए एक बार को सरकार की बात मान लेते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, तो बातचीत देख लेते हैं कॉकरोच जनता पार्टी बात क्या कर रही थी। वो बात भी नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट है क्या, वो देखते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी जो कॉकरोच जनता पार्टी है, माफ करिएगा, उसका आविर्भाव या उसकी इमरजेंस कैसे होती है? कॉकरोच जनता पार्टी के इमरजेंस के लिए जो ट्रिगर पॉइंट था वो ट्रिगर पॉइंट था नीट पेपर लीक। युवाओं में भयंकर गुस्सा था, और केवल युवाओं में ही क्यों, 22-23 लाख अभ्यर्थी उसमें बैठे थे। पूरे जो एसोसिएटेड लोग होते हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोग जो होते हैं, परिवार होता है, उनका भी दुख रहा होगा, उनका भी क्रोध रहा होगा, उनका भी गुस्सा रहा होगा। तो एक उबाल था, एक आक्रोश था। मेन स्ट्रीम मीडिया में उस आक्रोश को जगह नहीं मिल रही थी। अल्टरनेटिव मीडिया जब उनकी बात कर रही थी तो आप उनके पेजेस को बंद करवा रहे हैं। जब भी अल्टरनेटिव मीडिया जब भी किसी ग्राउंड रियलिटी को दिखाने की कोशिश करती है, उनके लिए बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग तो झेल रहे हैं। फेसबुक पेज आज तक हमारा सस्पेंडेड है। इंस्टाग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम ये कह के बंद कर देता है कि टू मच एक्टिविटीज है। लगातार मेल पे मेल कर रहे हैं इंस्टाग्राम को, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ये स्थिति है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी एकदम से उभरता है, उस पर बातचीत होती है इन मुद्दों की, और लोग भयंकर नंबर्स में इनके साथ जुड़ने लगते हैं। तो ये इमरजेंस था। तो क्या इमरजेंस गलत था? क्या युवाओं का वो गुस्सा गलत था जो नीट पेपर लीक के कारण एकदम से उपजा है? और बीते कई सालों में जो अपॉर्चुनिटीज उनको डिनाई की गई, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की हो, क्या इसके कारण जो संचित गुस्सा है उस गुस्से को आप गलत मानते हैं, और या उस गुस्से के एक्सप्रेशन को आप गलत मानते हैं? आपको बताना पड़ेगा। तो इमरजेंस के कारण जो है कॉकरोच जनता पार्टी के, वो कहीं से गलत नहीं दिखते हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं, मैनिफेस्टो क्या है, करना क्या चाहते हैं ये लोग। तो ये कहते हैं भाई, मैनिफेस्टो में इन्होंने 5 पॉइंट दिया है। हालांकि मैं इसको लिटरली नहीं ले रहा हूं और किसी को लेना भी नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये एक सोशल मीडिया कैंपेन जैसा था, और कैंपेन जैसा होते हुए एक जो मोटा ब्रॉडर पॉइंट्स जो होते हैं, ब्रॉडर पॉइंट्स उन्होंने रखा, जिससे हमको बियॉन्ड द पॉइंट समझना होगा कि चाहते क्या थे, मुद्दा क्या था इनका। तो पहला पॉइंट इनका यह था कि भाई जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
उसको राज्यसभा का सदस्य नहीं बनने दिया जाएगा, एक कानून लेकर आएंगे। रंजन गोगोई के केस में हम देख चुके हैं, आरोप लगता है कि जुडिशरी जो है वो भी अब इंडिपेंडेंट नहीं रह गई है। पद के लोभ में, पोस्ट रिटायरमेंट रिवार्ड्स के लोभ में फैसले दिए जा रहे हैं सरकार के समर्थन में। यह आरोप जुडिशरी के ऊपर लगा। रंजन गोगोई अयोध्या मंदिर का फैसला देते हैं और जब रिटायर होते हैं तो उनको राज्यसभा नॉमिनेट कर दिया जाता है। पहला वाकया था आजाद भारत में ये, जब किसी पूर्व सीजेआई को राज्यसभा सांसद के रूप में नॉमिनेट किया गया हो राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन यह हुआ। 5 जजेस की बेंच थी अयोध्या मामले में, 3 जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट कोई ना कोई रिवॉर्ड मिला, गवर्नर बना दिए गए अब्दुल नजीर साहब, है ना। तो जो ये कॉकरोच जनता पार्टी है, इसके मैनिफेस्टो का एक पार्ट ये था कि सीजेआई जो है उसको पोस्ट रिटायरमेंट राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी, राज्यसभा सांसद नहीं बनाया जाएगा। इसका मतलब क्या था कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के लिए वो बात कर रहे थे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है? दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि भाई जो डिफेक्ट कर जाते हैं नेता लोग, डिफेक्ट का मतलब आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए एक पार्टी से चुनाव लड़े, एक पार्टी से चुनाव जीते और उसके बाद उन्होंने पार्टी चेंज कर लिया। जैसे अभी राघव चड्ढा को आपने देखा, 7 सांसदों के साथ राघव चड्ढा जो है आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया। शुभेंदु अधिकारी डिफेक्टेड ही हैं, एक वक्त तो डिफेक्टेड थे ही जब टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। वही शुभेंदु अधिकारी थे जिनके भ्रष्टाचारों पर चीख चीख कर भारतीय जनता पार्टी के नेता बात करते थे। आज शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंगाल के सीएम है, मतलब बंगाल का सीएम है भारतीय जनता पार्टी के नेता। हेमंता बिस्वा शर्मा डिफेक्टेड ही हैं, कांग्रेस के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, करप्शन के सारे चार्जेस उनके धुल गए। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये कह रही है कि जो भी नेता डिफेक्ट करता है वो नेता अगले 20 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये कानून ये लोग बनाएंगे। तो क्या आइडियोलॉजी का ना होना एक अच्छी बात है? और आइडियोलॉजी के होने की बात करना, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गई है हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में, उसके खिलाफ एक बात करना, क्या ये थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है? इसका जवाब भी देना पड़ेगा। तीसरी बात करते हैं इनके मैनिफेस्टो में, ये कहते हैं कि भाई अडानी और अंबानी के द्वारा जो ओन्ड न्यूज चैनल्स हैं उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। जितने भी लोग बेसिक समझदारी रखते हैं वो समझेंगे कि पत्रकारिता जो है पत्रकारों का काम है और बिजनेसमैन का काम है मुनाफा कमाना। तो जब जैसे ही एडिटर्स की पकड़ से दूर हुआ और स्वामित्व बिजनेसमैन के हाथ में गया मीडिया चैनल्स का, तो मीडिया चैनल्स का अवमूल्यन शुरू हो गया, क्योंकि बिजनेसमैन को कमाना था मोटा पैसा, मोटा मुनाफा। इसके लिए पत्रकारिता की तिलांजलि देते रह गए वो लोग लगातार। और 2014 के बाद हम देख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में अब मतलब चिराग लेकर ढूंढेंगे ना तो भी शायद ही खबर मिले, जनहितैषी कोई रिपोर्ट मिले, दिखती नहीं है। तो मीडिया जो है वो सरकार का भोंपू बन गया। ये तो सरकार के लिए भी गलत है ना। मीडिया वॉचडॉग होता है, मीडिया आपको बताता है कि स्थितियां क्या है, कहां पर प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है और कहां पर आपको क्या नीतियां बनानी चाहिए। मीडिया अगर अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंट होके सही रिपोर्टिंग नहीं करेगा तो देश चल ही नहीं सकता ढंग से, लोगों की भलाई में काम हो ही नहीं सकता। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि बिजनेसमैन ओन्ड मीडिया है, बिजनेसमैन, सरकार, ये जो क्रॉनी कैपिटलिज्म का एक दौर चल रहा है उसमें मीडिया कुर्बान हुआ इसी कारण से। तो मीडिया कुर्बान ना हो, मीडिया इंडिपेंडेंट रहे, पत्रकारिता हो, ये बात करना क्या नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है? ये भी जवाब मुझे तो चाहिए कि थ्रेट माना जाता है क्या ये? अगले पॉइंट पे आते हैं। ये कहते हैं भाई लेजिट वोट, मतलब वैध वोट अगर कोई डिलीट कर दिया जाएगा, किया जाएगा, मतलब कोई वोटर है उस वो वैध वोटर है, लेकिन फिर भी अगर उसका नाम डिलीट हो जाता है तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। मैंने पहले ही कह दिया था, लिटरल सेंस में मैं इन्हें नहीं ले रहा, बियॉन्ड दी पॉइंट्स आपको समझना होगा। वोट चोरी के आरोप कितने लग रहे हैं और कितने सालों से लग रहे हैं। मोटे तौर पे एक सर्वे करवा लीजिए, देश के लोगों का भरोसा, यकीन जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में कम हुआ है। विश्व की अलग अलग संस्थाएं हमको कह रही हैं कि हम अब डेमोक्रेसी नहीं रहे, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी रह गए। मतलब चुनाव तो होते हैं लेकिन परिणामों पर नियंत्रण रहता है सरकार का, यह अलग अलग वैश्विक संस्थाओं का कहना है। ऐसे में वोट चोरी के आरोप लगते हैं। 27 लाख वोटर्स, बंगाल को कौन भूला होगा, अभी रिसेंटली चुनाव हुए उसमें 27 लाख वोटर्स लगभग ऐसे थे जिनके बारे में चुनाव आयोग को पता ही नहीं था ये योग्य वोटर हैं या नहीं है, लेकिन वो वोट नहीं डाल पाए। और जुडिशरी क्या बोलती है? जुडिशरी कहती है कि नहीं, तुम्हारा नाम हमेशा के लिए थोड़ी कट गया भाई, आगे अपील कर लेना, अगर वैध पाए जाओगे तो जुड़वा दिए जाओगे।
अरे आपको तो पता ही नहीं ना ये योग्य हैं या अयोग्य हैं। जब पता नहीं है तो या तो पता कर लीजिए, रुक जाइए, या फिर वोट डालने दीजिए। लेकिन आपने वोटिंग राइट स्नैच कर लिया, छीन लिया। और जो थोड़े बहुत अपील्स हुए थे उसमें से ज्यादातर सही साबित हुए, जो सब एब्जुडिकेशन वाले मामले थे उसमें। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो ये कह रही है कि वोट चोरी रुकनी चाहिए, वोट चोरी नहीं होनी चाहिए। बियॉन्ड द पॉइंट तो यही इसका मतलब है। तो वोट चोरी का रुकना या इलेक्टोरल प्रोसेस का ट्रांसपेरेंट होना, इलेक्टोरल प्रोसेस में लोगों का यकीन होना, क्या ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है? एक सवाल मेरा ये भी बनता है। एक सवाल ये है कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 33% का कैप नहीं, आधी आबादी आधा हक, तो महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देंगे और उसके लिए संसद में सीटों की संख्या नहीं बढ़ानी होगी, फिलहाल जो है उसी में 50% रिजर्वेशन देंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा था। तो क्या महिलाओं की भागीदारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होगी? मतलब 5 मेजर बातें जो ये लोग कर रहे हैं, जिसके इर्द गिर्द इन्होंने इस एक मूवमेंट का निर्माण किया है, क्या ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट आप किसी तरीके से दिख रही है? नहीं दिख रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाना, उसके लिए पिटीशन चलाना, ये तो बड़ी मतलब हमारे देश में कल्चर था। रेल दुर्घटनाएं होती थी तो रेल मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देते थे। लेकिन यहां तो राजनाथ सिंह कहते हैं कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। अरे इस्तीफे नहीं होते, बहुत अच्छा राजनाथ साहब, लेकिन घटनाएं भी ना हो ना। यहां तो पेपर लीक जो है उसके छेद को भरा ही नहीं जा पा रहा है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर साहब अकाउंटेबल दिखते नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर साहब जो हैं वो ट्विटर पे मोदी जी को रिट्वीट करने में लगे हुए हैं। उन 4 बच्चों, और 4 क्यों भाई, 22-23 लाख बच्चे अभ्यर्थी जितने भी बैठे थे, उनके भविष्य, उनकी मानसिक पीड़ा उन्होंने जो झेला है, उसकी जवाबदेही किसी की तो बनेगी। नैतिकता बची है या नहीं बची है? नैतिक आधार पर इस देश में इस्तीफे होते थे, ये इस देश का कल्चर था। और यहां पर मामला ये हो गया कि ट्रेन लगातार जो है लेट चल रही होती है, लगातार डिरेल हो रही होती है, एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, लेकिन मंत्री जी का कोई लेना देना नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर की कोई अकाउंटेबिलिटी जो है फिक्स नहीं दिखती है। रुपया लगातार गिर रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, लोगों के पास परचेजिंग पावर जो है वो लगातार उनकी घट रही है। 80 करोड़ लोग जो हैं वो 5 किलो राशन पर महदूद हो गए, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। घुसपैठिया 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 हर चुनाव से पहले आप लोग कह देते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी का मुख्य जो थीम रहता है अलग अलग चुनावों में जाने का, वो घुसपैठिया रहता है। घुसपैठिया आगे बिहार में आपने यही कहा, बंगाल में आपने यही कहा, झारखंड में आपने यही कहा। अगर घुसपैठिया आ रहे हैं, अगर आपकी ही बात सच है, तो होम मिनिस्टर बताए ना कैसे आ गए? जिम्मेदारी तो उनकी है सीमाओं की, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई मोरालिटी नहीं। युवाओं के गुस्से को एक मंच मिला कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में, और इस पर आरोप भी लग रहे हैं, खूब सारे आरोप लग रहे हैं। उन आरोपों के तहों में मैं नहीं जाऊंगा। कुल मिलाकर एक मंच तो मिला। हो सकता है अगर सारे आरोपों में दम भी हो सकता है जो फाउंडर है वो मैनेज भी हो सकता है ये किसी तरह का धोखा हो, या किसी तरह का एक कैंपेन हो जिसे समझ नहीं पा रहे हो लोग। लेकिन फिर भी जो 21.2 मिलियन लोग इनके साथ जुड़े, उन सबके मन में तो कोई टीस होगी ना, मेजॉरिटी के मन में, उनके मन में तो सवाल होंगे ना। वो तो इन 5 पॉइंट्स पे जिनका जिक्र मैंने किया उस पर सहमत होंगे ना, कैसा होना चाहिए। उनको बुरा लगता होगा ना जब सीजेआई साहब को देखते होंगे पोस्ट रिटायरमेंट सीधा वो राज्यसभा के सांसद के तौर पर नॉमिनेट कर लिए गए, उनके फैसले पर सवाल उठे थे। उनको बुरा लगता होगा ना जब महिलाओं को आरक्षण के नाम पर ठगा जाता रहा हो। कानून बन गया था, लेकिन दोबारा आप जो है संविधान संशोधन आपको करना था आरक्षण देने के लिए। क्यों? क्योंकि दरअसल आपको डिलिमिटेशन करना था, दरअसल आपको महिलाओं की संख्या बढ़ानी ही नहीं थी। तो कुछ लोग होंगे जिनको क्षोभ उठता होगा, कुछ लोग होंगे ना जिनको बुरा लगता होगा कि भाई टीवी मीडिया व्यापक स्तर पर जनहितैषी रिपोर्टिंग को बाय बाय कह चुका है, अलविदा कह चुका है। तो ये जो 21.2 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़े, उनमें से मेजॉरिटी को ये सवाल परेशान करते होंगे। उनमें से मेजॉरिटी चाहते होंगे कि पेपर लीक की जिम्मेदारी कोई ले, और जो मंत्री हैं वो साहब इस्तीफा दें, कम से कम नैतिक आधार पर। क्या उन सब लोगों की ये उम्मीदें, उन सब लोगों की ये चिंताएं थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है? कॉकरोच जनता पार्टी आपने ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद कर दिया, जो उनकी वेबसाइट है ऑफिशियल वो टेक डाउन हो कर लिया गया, इंस्टाग्राम जो है वो हैक कर लिया गया। अब इस हैक के पीछे कौन सा इकोसिस्टम है ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, अगर सामने आया तो आपको जरूर बताएंगे।
ये सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर वो उठ रहे थे, जिन मुद्दों को वो उठा रहे थे, वो मुद्दे तो जिंदा हैं, वो सवाल तो जिंदा है। उनके बारे में भी कुछ सोचा है क्या सरकार जी? अगर सोचा हो तो पब्लिक को, जनता को जरूर बताइए, वरना कॉकरोचेस जो है ना वो उठते रहेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो स्वतः स्फूर्त एक मूवमेंट है या किसी तरह की साजिश आपको भी दिखती है? सरकार क्यों डर रही है कॉकरोच जनता पार्टी इस पूरे मूवमेंट से? आपको जो लगता है अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बता दें। हमें देखने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।